कुछ खुमैनी की नाजायज औलादें यहाँ पर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का चित्र जमीन पर बनाकर उस पर पैर रख रहे हैं, उसको खूनी बता रहे हैं, उसको हत्यारा बता रहे हैं, देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी और ना हम नामर्द हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि खुमैनी यहाँ आया था या इनकी अम्मी वहाँ गई थी। ये सब नाजायज औलादें हैं उनकी जो यहाँ छाती पीट रहे हैं। यदि बांग्लादेश के अंदर दीपू दास को मारा जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि भाई उस हिंदू के विरोध में कुछ बोलो जी, वो तो दूसरे देश का मामला है। पाकिस्तान में यदि हिंदू मारा जाता है तो उनसे पूछो भाई यहाँ क्या है जी, दूसरे देश का मामला है। पर यहाँ इनका अब्बा मर गया ईरान में तो यहाँ छाती पीट रहे हैं, हाय हाय मैं हमारा अब्बा मर गया, हाय हमारा अब्बा मर गया। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जब से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, भारत के लोगों के सीने में बहुत दर्द हो रहा है और वो अपनी छाती पीट रहे हैं। अब ऐसे में चीज़ें ये नहीं समझ में आ रही, लगातार जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मोदी को कसाई बताया जा रहा है, उनकी तस्वीर बनाकर जमीन पर किस तरीके से उनके पोस्टर को, जिससे लोग उस पर पैर रखें। आप सोचिए किस तरीके की मानसिकता है डफली गैंग की, और आज वही डफली गैंग कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों को करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और इनके साथ भी वही धक्का मुक्की देखने को मिली। हमारे साथ कहीं ना कहीं बदतमीजी की गई और धक्का मुक्की की गई। तो जानते हैं कि आखिरकार ये क्यों आए थे और यहाँ पर इनका जो प्रोटेस्ट देखा है उसके बारे में क्या कहना है। सर क्या नाम? हमारा तो एक कार्यक्रम था, उसके निमित्त हम जंतर मंतर आए हुए थे टेंट वाले से बात करने के लिए। पर हमने यहाँ आकर देखा कुछ खुमैनी की नाजायज औलादें यहाँ पर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का चित्र जमीन पर बनाकर उस पर पैर रख रहे हैं, उसको खूनी बता रहे हैं, उसको हत्यारा बता रहे हैं, देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी और ना हम नामर्द हैं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती इस प्रकार से बर्दाश्त कर लेंगे। हमने जाकर उनको जवाब दिया। और मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, ये नाजायज औलाद है ना खुमैनी की, इनको मैं बताना चाहता हूँ, यदि तुम्हारी छाती में इतना ही दूध आ रहा है और यदि तुम में इतना ही दम है तो यहाँ छाती मत पीटो। जिस तुम्हारे अब्बा ने, इजराइल और अमेरिका ने उन्हें मारा है, जाके अपनी ऐसी की तैसी वहाँ कराओ, तब तो तुम हम जाने तुम कितने बड़े मर्द हो। तुम हिंदुस्तान में रहकर अराजकता का माहौल क्रिएट कर रहे हो, देश की राजधानी दिल्ली में जाकर उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, किस लिए कि तुम्हें यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। पर ये दीपक सिंह हिंदू और मेरे भाई हैं यहाँ पर जो तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देंगे, और दिया है अभी तुम लोग जी। अच्छा, जो खुमैनी की डेथ के बाद ये कितना, मतलब इनको इतना बुरा क्यों लग रहा है, ये उनको अपना रहनुमा रहबर क्यों मान रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि खुमैनी यहाँ आया था या इनकी अम्मी वहाँ गई थी। ये सब नाजायज औलादें हैं उनकी जो यहाँ छाती पीट रहे हैं। इनका अब्बा चला गया है ना, इसलिए रोना यहाँ रो रहे हैं। ये बात करते हैं संविधान की, बात करते हैं देश की, बात करते हैं सामाजिक समरसता की, बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब की। देख ली सामाजिक समरसता, देख ली गंगा जमुना तहजीब। ये केवल जहाँ कोई मुल्ला मरेगा उसके लिए रोएंगे, हिंदुओं के लिए नहीं रोएंगे। यदि बांग्लादेश के अंदर दीपू दास को मारा जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि भाई उस हिंदू के विरोध में कुछ बोलो जी, वो तो दूसरे देश का मामला है। पाकिस्तान में यदि हिंदू मारा जाता है तो उनसे पूछो भाई यहाँ क्या है जी, दूसरे देश का मामला है। पर यहाँ इनका अब्बा मर गया ईरान में तो यहाँ छाती पीट रहे हैं, हाय हाय मैं हमारा अब्बा मर गया, हाय हमारा अब्बा मर गया। अब नहीं तो इनका है उन्माह कि जहाँ भी मुसलमान हैं मुसलमानों के समर्थन में खड़े हो जाओ, इसलिए यहाँ रोना रो रहे हैं और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे जैसे राष्ट्रवादी लोग, हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोदी जी का मान दो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे कर लेंगे भाई, देश का प्रधानमंत्री, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब से मोदी गए तभी अटैक हुआ, वहाँ पर जाकर मदर लैंड और फादर लैंड करके आए हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार वो मान रहे हैं मोदी को। आप इस पर क्या कहेंगे? मोदी जिम्मेवार है वो खुमैनी। उसका इतिहास उठाकर देखो, आज उसके मरने पर जश्न मनाया जा रहा है। वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ की बेटियाँ, वहाँ की बहनें जश्न मना रही हैं। वो कह रही हैं हमें बुर्के में कैद रखा जाता था, हमारा यौन शोषण करा जाता था, वहाँ मारा जाता था। आज वो मर गया, आज़ादी मिली है ईरान को। वो ईरान जो कभी पर्सिया था, जहाँ पारसी रहा करते थे, उस ईरान को 50 साल में ये जिहादी खा गए और आज वो स्वतंत्र हुआ है उस जिहादी मानसिकता से। तो खुशी लोग, ईरान के लोग खुशी मना रहे हैं, भारत के लोग मातम मना रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि भारत के लोग क्या इस बात को लेकर दुखी है कि वो उनके देश, उनके इस्लाम के लोग थे इसलिए उनको मार दिया गया, इसलिए वो दुखी है? निश्चित रूप से बात तो यही है। ये कठमुल्ले रहते हिंदुस्तान में पर गीत गाते हैं ईरान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। खा यहाँ कर रहे हैं। मोदी जी दुनिया भर की सब्सिडी नहीं। अरे देख लो मोदी जी, इनका बच्चा क्या तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। इन पे लठ बजाओ, लठ और जमकर लठ बजाओ। इनकी औकात दिखाओ कि तुम्हारी औकात है क्या, तब ये सुधरने वाले हैं। बाकी ये नहीं सुधरेंगे। और बाकी तुम्हारे पास संख्या कम पड़ती तो हमें भेजो, हम इनकी ऐसी तैसी कर, हम इनके पिछवाड़े में लठ बजाएंगे और खुलकर बजाएंगे। ये जेएनयू और डफली गैंग जो है, जो यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रही थी, वो इक्वालिटी की बात करती है। वही खामेनेई जिसने 20,000 लोगों को मार दिया, 9 साल की बच्ची को शादी कराने के लिए, फोर्स करने के लिए कानून बना दिया। एक लड़की ने बुर्का नहीं पहना, उसको जान से मार दिया गया। महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है। आज वहाँ की महिलाएं आज़ाद महसूस कर रही हैं और ये डफली गैंग जो इक्वालिटी की बात करता था आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? कोई इक्वालिटी नहीं है, केवल शरीयत है, केवल इस्लाम है,
केवल गजवाए हिंद है, बाकी कोई लेना देना नहीं। बस मैं निवेदन करता हूँ अपने उन भोले भाले सेकुलर हिंदुओं को। मैं देख रहा था इस जेएनयू गैंग के साथ 50% हमारे हिंदू हुए हैं, जिनके नाम राम, सोहन, मोहन जिनके नाम हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, काफिर हो जो बांग्लादेश के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान में हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, कल तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी यही होगा। इतिहास उठाकर देख लो आप चाहे जितना सेकुलरता की चादर ओढ़ लो, पर जिस दिन ये इस्लामिक जिहादी पाकिस्तानी मानसिकता के अपनी पर आए, किसी भी काफिर की बहन बेटी को नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए सर, आपने ये प्रोटेस्ट देखा, उस प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से धक्का मुक्की जेएनयू को लोग कर रहे थे? देखिए सुनिए, आपका विरोध होना चाहिए, किसी का भी विरोध हो, कहीं का भी विरोध हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसको अपना बाप मानते हैं, किसको अपनी औलाद मानते हैं, किसको अपनी माँ मानते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन देश का एक प्रधानमंत्री जो हमें, देखिए हम हिंदू हैं लेकिन यूजीसी लेके आए हैं प्रधानमंत्री जी, हमारा भी विरोध है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने प्रधानमंत्री को हत्यारा कहने लग जाएं, उसके ऊपर थूकने लग जाएं, उसको गाली देने लग जाएं, उसके पोस्टर जमीन पर बनाकर उसके ऊपर लातों से मारने लग जाएं। इसका मतलब ये नहीं है, एक तरीका है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं वो। लेकिन साथ साथ सभ्यता तो हो, एक सिस्टम तो हो कि भाई हम ये कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो जाओ ना भैया, वहाँ पे आराम से जाओ, एम्बेसियाँ खुली हुई हैं, एम्बेसियों में जाओ, ईरान की में सीधा, और बोलो भैया हमारे को वीज़ा दो, हम वहाँ पे जाके इनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। खूब लड़ो, और पैसे की कमी थोड़ा ना तुम्हारे पास जकात फाउंडेशन खड़ी है, तुम्हारे पास बथेरे सिस्टम है, तो जा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है वहाँ पे। जब पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, ये लोग यहाँ पर नहीं आए थे, ये लोग वो विरोध करने नहीं आए थे, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? तो फिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड? हमारा विरोध इसी चीज़ का है। जब बांग्लादेश के अंदर दीपदास यान ने लोग जब मारे गए, और पहले भी, तो क्यों नहीं आए तुम लोग? हमारे को बोलने लायक तो होते कि हम भी आए थे तुम्हारे लिए, तुम क्यों नहीं हमारे साथ खड़े हो? पहलगांव के अंदर धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पैंट उतार तक के चेक किया गया। वहाँ के लिए क्यों नहीं आए? तो खाली उन लोगों के लिए छाती में दूध उतरना, उन लोगों के लिए भावना करना जो लोग अत्याचार के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, जो कत्लेआम पर, जो बहन बेटियों के सम्मान को और उनके जो पूर्ण विचार वाली है। यहाँ पर आप चिल्लाते हो कि आपके यहाँ बांग्लादेश के लिए भी कहते हैं कि हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन खामेनेई से क्यों मतलब है, ईरान से क्यों मतलब है? ऐसा क्या ईरान के यहाँ के जो तानाशाह थे उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था भारत के मुसलमानों के लिए? वो तो यहाँ पे पता भी चल गया होगा अभी कुछ लोगों को। देखिए, मैं उन सेकुलर हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में हो कि हम मुसलमान बन जाएंगे भविष्य में, या जो अब बन गए हैं, उनके लिए कौन थे? खैमानी सिया थे। सुन्नियों ने क्यों साथ नहीं दिया? सिया के लिए ही खड़े थे ना। तो यहाँ पर इनकी लड़ाइयाँ बहुत बड़ी होंगी। पहले हम हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को समाप्त किया जाएगा, उसके बाद सिया सुन्नी में लड़ेंगे, बरेलवी देवबंदी में लड़ेंगे, फिर हुसैनी और वो लड़ेंगे। ये सब चलता रहेगा इन लोगों का, क्योंकि एक आखिर तक लड़ाई लड़नी है। तो यहाँ पर जो सेकुलर हिंदी है उनको हम बोलना चाहते हैं, यार भाई अपना ध्यान दे लो, थोड़ा सा अपनी बुद्धि में सुधार कर लो। जातिवादी वाले लोग, तुमसे मैं बोलना चाहता हूँ, बड़े बड़े जातिवादक संगठन बनाने वालों से बोलना चाहता हूँ, हस्तियाँ मिट गई हैं पाकिस्तान में, हस्तियाँ मिट गई हैं बांग्लादेश में, कम से कम यहाँ तो हिंदू बन के रह लो यार। कम से कम सच का साथ तो देना चालू कर दो, जो हकीकत है उसे तो बताना चालू कर दो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो भाई तुम्हारा तो इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे साक्षात आके माँ और महादेव भी तुम्हारे को नहीं समझा सकते भाई, कि भाई तुम समझ जाओ। तो ये लगातार सावरकर को मतलब कहीं ना कहीं मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। सावरकर से इतना हेट क्यों करते हैं? जब बात दूसरे देश की आ रही है, सावरकर, कुलदीप सेंगर और तमाम ऐसी बातें लेकर गाने बजाना और उस पर डफली बजाना, वो कितना सही मानते हैं इस देश के हित के लिए? सावरकर जी का इन्होंने ना तो ये देखा कि उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए कितना काम किया, जो अंग्रेजों द्वारा फैलाया गया था। क्योंकि ये जो बोलते हैं ना, ब्राह्मणों ने फैलाया, ठाकुरों ने फैलाया, बनियों ने फैलाया, छुआछात बिल्कुल नहीं। यही लोग बोलते हैं 850 साल मुगल रहे, यही लोग बोलते हैं 200 साल अंग्रेज रहे, 70 साल से संविधान है। टोटल कितना हो गया? कितना हो गया टोटल? 1100 साल के करीब। 1100 साल में इन्होंने दूसरे राज करा, सारी बीमारी फैलाई है ब्राह्मण ठाकुर बनियों ने। तो ये सब कहने वाली बात है। सावरकर को कभी पढ़ा है क्या? सावरकर की एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, वो लेटर उन्होंने माफ़ी वाले भेज दिए थे, माफ़ी वीर थे, ये वो। हकीकत में जो भी समाज के लिए, जो भी राष्ट्र के लिए और जो भी धर्म के लिए और जो भी हिंदुओं के सम्मान के लिए और जागृति के लिए काम करेगा, ये उसके खिलाफ ऐसे ही बयान देंगे, भाषण देंगे। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, देश के गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, इन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा मारिए, सावरकर को भारत रत्न दे दीजिए। चलिए, आप किसका सपोर्ट करते हैं ये भी जानना चाहेंगे। सर, आप किसका सपोर्ट करते हैं?
मैं जी मैं हिंदूवादी आदमी हूँ और हिंदुत्व का सपोर्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है, ईरान और इजराइल में किसका सपोर्ट करते हैं? देखिए इजराइल और ईरान में जब वो जो इंसान वहाँ मरा है, ठीक है, उसे भारत में रोने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, आप वो जो मर गया वहाँ के तो खुश हो रहे हैं, इजराइल के तो खुश हो रहे हैं कि हाँ हमें ईरान के भी खुश हो गए कि हाँ जी हमें आज़ादी मिलेगी, और भारत में छाती पीट के रो रहे। क्यों भाई, दोगले हो क्या तुम? है तुम्हारी अम्मी वहाँ पे गई थी कि तुम्हारे अब्बू, उसके अब्बू यहाँ आए थे तुम्हारी अम्मी के पास? तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? भारत में रहोगे तो भारत की। और फिर दूसरी बात तो ये है कि ठीक है आप रोएं, कुछ भी करें, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हम जैसे युवा तो नहीं सहेंगे जी। हाँ, चलिए देखिए, जो युवा हैं उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा, और जिस तरीके से चाहे जेएनयू के लोग हों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, या फिर भारत के मुसलमान हो जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो बर्दाश्त इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से आप लोग देश हित के बारे में ना सोचकर देश के खिलाफ जाकर इस तरीके की बातें करते हैं तो उससे देश की जनता को भी आहत पहुँचता है और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निकल कर आती है। फिलहाल आप पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं और ये पूरे इजराइल और ईरान के युद्ध को किस तरीके से देखते हैं, प्रोटेस्ट को किस तरीके से देखते हैं, आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।